8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उसे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। ये आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहां आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। क्या तो अंदर आपने क्या कुछ और ब्रीफ करा, क्या रणनीति है आगे की, कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अंदर बनाई है? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा विषय उसमें होता है। वो से चर्चा का विषय नहीं है, परंतु ये बात जरूर है कि और दृढ़ता के साथ काम करने की बात माननीय ने कही है। तो जिनकी सरकार है वो लंबे समय से नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रही है, काफी हद तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कम भी हुआ है। अब आप समझते हैं कि वहां पर दोबारा से नक्सलवाद बढ़ रहा है, एक बड़ा अटैक हो गया है वहां पर? ये जो कुछ हुआ है इसके जांच की आवश्यकता है और उसके बाद निर्धारित समय पर नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म ये समाप्त होगा, उसमें संशय नहीं। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हो, नक्सलवाद को समूल नष्ट करने की तरफ कृत संकल्प है और उनकी जो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं नक्सलवाद के खिलाफ, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कायराना घटना को जो तथाकथित नक्सलियों ने किया है उनको इसका दंड भुगतना पड़ेगा और नक्सलवाद जड़ से समाप्त हो जाए, ये प्राथमिकता केंद्र की और प्रदेश सरकार की है। और इसी से ये लोग बौखलाए हुए हैं। जिनका देहांत हुआ है ये दुखद है और सरकार पूरी तरीके से उनके परिवार के प्रति चिंतित है। ये दुखद है और मैं समझता हूं कि ये हमारे बहादुर जवान जो आज शहीद हुए हैं ये बहुत ही दुखद है। देश के लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सरकार उनको पूरी मदद करे, उनका पूरा सहयोग करे और उनके प्रति मेरी संवेदना है। दुखद है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जो जवान जो शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये है कि जिस प्रकार से सर्चिंग में जो है और लौटते वक्त निजी वाहन में जो है उसका खामियाजा फिर से भुगतना पड़ा है और बार बार इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती है तो उच्च अधिकारियों को इसको देखना चाहिए कि इस प्रकार से गलती न हो और जवानों को इतना भी मतलब कब से गए हैं क्या गए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो अभी मैं बस्तर से लौट रहा हूँ ये है कि बहुत ज्यादा जवानों को अंदर भेज रहे हैं। भेजे बिल्कुल भेजना चाहिए, लेकिन
थोड़ा संभाल के। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।